तो चलिए भाई, हम लोग क्लाइमेट की कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ एक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। इसी सीरीज में आप बढ़ते हैं हम लोग आगे। इंडिया के क्लाइमेट को जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है वो क्या है? इंडियन मानसून, है ना। पूरे इंडिया को जो बारिश मिल रही है वो किससे मिल रही है? मानसून से मिल रही है। ठीक है भाई। इंडिया का जो सीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। क्यों? हमारा सब कुछ डिपेंडेंट है किस पर? मानसून पर ही। तो आज क्लास में लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मानसून का फॉर्मेशन कैसे होता है, मानसून किस टाइप का विंड है, किस टाइम में आता है, कितने टाइम के लिए आता है ना। और कभी लेट मानसून होता है तो क्यों होता है ना। और मानसून जो है अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल से ही क्यों आता है, ये सारी चीज हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा हम लोग मानसून का हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में क्या देख रहे हैं? मानसून के बारे में पता कैसे चला हम लोगों को? जो फॉरेनर्स लोग था हिस्टोरिक टाइम्स में, जो सेलर्स लोग आया, वो लोग नोटिस किया था। क्योंकि एंशियंट टाइम्स में जो बड़ा बड़ा बोट या शिप वगैरह था, इसकी डिपेंडेंसी विंड पर थी, क्योंकि इसमें कोई मोटर नहीं लगा होता, है ना। विंड के डायरेक्शन के हिसाब से इनको चलना पड़ता था। इसीलिए वो लोग जो है विंड के डायरेक्शन के प्रति कुछ ज्यादा ही कंसस थे। ठीक है। और उसको नोटिस करते थे कि अगर हमको अभी लैंड की तरफ जाना है और विंड का डायरेक्शन टुवार्ड्स लैंड है तो हम आसानी से जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगेंस्ट लैंड है तो फिर उसको दूसरा उपाय लगाना पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, विंड के डायरेक्शन को बहुत ज्यादा नोटिस करते थे। तो वहीं से ये नोटिस में आया। ठीक है, समझ गए बात को। ऐसा माना जाता है कि मॉनसून का नाम जो है ये अरब का ट्रेडर्स जो था वो लोग नाम दिया था। खैर इसमें हमको कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हम लोग आते हैं फिनोमेना, ये बेसिक जानकारी थी बस। ठीक है। तो मॉनसून जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है कहाँ पर? एक बेल्ट बनाता हूँ, ये देखिए 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ के बीच में, इसके बीच में जो सारा कंट्री आएगा वही एक्सपीरियंस करेगा मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है। इसके ऊपर नहीं और इसके नीचे भी नहीं। समझ में आ गया? तो मॉनसून क्लाइमेट का पट्टी क्या हो गया, बेल्ट क्या हो गया? 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। अब देखो इंडिया में, इंडिया का साउदर्न पार्ट जो है पूरा इस बेल्ट में आ रहा है। यहीं से मानसून एंट्री करता है और आगे बढ़ जाता है नॉर्थ इंडिया की तरफ। हम लोग आगे देखेंगे। समझ गए बात को? तो कुछ एक फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो ये फैक्ट्स पहला क्या है? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया while the seas around experience comparatively high pressure। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम लोग लैंड मास की तरफ जाएंगे वी विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर, और जैसे जैसे हम लोग समंदर की तरफ जाएंगे वी विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। ऐसा क्यों होता है ये समझने में किसी को दिक्कत है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है। तो ये सारा लाइन जो भी पट्टी बना हुआ है ग्लोब पर, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। जो सेंट्रल पट्टी है उस सेंट्रल बेल्ट है वो क्या चीज है? ये क्या है भाई? ये जो सेंट्रल बेल्ट है ये क्या है? इक्वेटर है, लेकिन ये क्या है? लो प्रेशर बेल्ट, है ना। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इसको हम लोग बोलते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किया। और ये क्या है? क्या है ये? हाई प्रेशर बेल्ट है। और ये क्या है फिर? हाँ। ठीक है भाई। ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या? ये समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा लो प्रेशर।
ठीक है। और ये रीजन पूरा क्या हो गया, जो शेडेड रीजन है, ये ये रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो हम लोगों को पता है कि मोटा मोटी ट्रॉपिकल रीजन जो होता है उस पर क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट कैसा आता है, स्ट्रेट आता है, ऑब्लिकली आता है, स्ट्रेट आता है, नहीं। इक्वेटर क्या हो गया, लो प्रेशर बेल्ट हो गया, इसीलिए हमेशा इक्वेटर की तरफ विंड का डायरेक्शन होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, विंड का डायरेक्शन हमेशा किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है, नहीं। हाँ, प्रेजेंट टेंस में रहना, कंफ्यूज नहीं करना। इसीलिए इस विंड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ईस्टर्लीज बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है। अब अगर कोई विंड, ध्यान देना है, यहाँ पर विंड का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है ना, यहाँ पर विंड का डायरेक्शन ऐसा। अगर कोई विंड इक्वेटर को क्रॉस करता है तो उसका डायरेक्शन ऐसा होता है। ठीक है। अगर कोई इधर से विंड क्रॉस करता है तो उसका डायरेक्शन ऐसा होता है। इक्वेटर को क्रॉस करने के टाइम में विंड का डायरेक्शन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कुछ एक चीज ध्यान रखना है बस, इक्वेटर को क्रॉस करें तो विंड का डायरेक्शन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अगर कोई विंड इधर से आ रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, इधर से जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आता है? पोलर विंड के साथ अपना डायरेक्शन वो बेंड कर, समझ गए बात को। और जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे फिर, तो फिर विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाता है, और ये ऐसा हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। इसको भी हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं। ये ईस्टर्लीज की तरह होता है, लेकिन इसको हम लोग पोलर विंड बोलते हैं। ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ते हैं आगे। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेड विंड। ये ध्यान रखना, ट्रेड विंड किसको बोलते हैं, ईस्टर्लीज को। और वो विंड क्या है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ बहता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेड विंड। अगर कोई पूछे ट्रेड विंड के बारे में तो क्या बताना है कि ट्रेड विंड जो है वो क्या होता है, प्लेनेटरी विंड होता है। इसको हम लोग ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, एंड इट एक्चुअली ब्लोस फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटर। ठीक है भाई। अब ये एक जिगजैग लाइन दिख रहा होगा, इस जिगजैग लाइन को हम लोग आईटीसीजेड जोन बोलते हैं। अभी हम लोग जानेंगे ये आईटीसीजेड जोन होता क्या एक्चुअली। ठीक है। ये दिख रहा है ना कैसा, कर्व की तरफ दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता और शिफ्टिंग लाइन होता है ना, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है किधर, इक्वेटर की तरफ, है ना। समझ गए बात को। आईटीसीजेड का मतलब क्या हो गया, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड का मतलब क्या हो गया, सूत्र याद रखें, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है भाई। लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, शिफ्ट करता रहता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच में। ठीक है। जैसे इक्वेटर क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये तुम देखो कभी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हुआ, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, फिर साउदर्न, ऐसा। ठीक है भाई, ऐसे शिफ्टिंग लाइन होता है। समझ गए। नाम क्या है इसका, आईटीसीजेड का क्या नाम है, इंटर ट्रॉपिकल। देखो भाई, ये एरिया ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या बोलते हैं इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ व्हेन द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज इन द नॉर्थ, इसका मतलब समझ में आया, व्हाई इट इज रिटन दैट एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, कौन बताएगा इसको। तो समझिए भाई, एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन का मतलब यहाँ क्या है, इट इज नॉट द सन दैट एक्चुअली मूव्स, इट इज आवर अर्थ, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एपरेंट मूवमेंट लिखते हैं सन का, क्योंकि सन एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। एक्चुअली कौन मूव कर रहा है, वी आर मूविंग, है ना, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
ठीक है भाई। व्हेन द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज इन द नॉर्थ, ध्यान देना है, जब एपरेंट मूवमेंट इसका सन का किधर होगा, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब, नॉर्थ टू द इक्वेटर का मतलब होता है इन अपवर्ड, है ना। इक्वेटर के ऊपर जो है इसको हम लोग क्या मानते हैं, नॉर्थ मानते हैं, और इक्वेटर के नीचे हम लोग क्या मानते हैं, ठीक है। तो व्हेन द apparent movement of the sun is in the north, the ITCZ zone shifts towards north of the equator। ITCZ zone समझ में आया अभी जस्ट। और ये शिफ्टिंग जोन होता है, ध्यान देना। तो जब सन का पोजीशन इधर होगा, नॉर्थ के नॉर्थवर्ड होगा, तो ये जोन जो है किधर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। और जब सन शिफ्ट होगा किधर, तो ये जोन किधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, साउथ की तरफ, क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। समझ में आ गया। देखो, बारी बारी से सारा चीज समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम सारी बात समझ पाओ। एक भी चैनल बीच में मिस होगा ना, बस इसीलिए बारी बारी सब कुछ दिमाग में लोड कर देना। नाउ व्हेन द apparent movement of the sun is in the south, क्या होगा, ITCZ किधर जाएगा, टुवर्ड्स साउथ ऑफ द इक्वेटर। समझ बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लोड कर लेना दिमाग में। This is the equatorial trough, normally positioned about 5 degrees north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season। इसको याद रखना, ध्यान देना, पट्टी, है ना। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये ITCZ, ठीक है। अब शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द, किधर शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों की तरफ आ जाता है। हम लोग मतलब गंगेश प्लेन में आ जाता है। हम लोग किधर रह रहे हैं, गंगा के प्लेन में रह रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज समझना है, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। ये क्या है, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया बिकॉज ऑफ ओशन। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ। कहां पर है ये, 20 डिग्री साउथ के आसपास, ठीक है भाई। तो ये एरिया क्या हो गया हमारा, मेडागास्कर के पास ये हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। देखो भाई, बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा, ऐसा कोई एक चीज नहीं है दैट एक्चुअली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। देयर आर सेवरल थिंग्स, और सेवरल थिंग्स होने की वजह से क्या होता है, उसमें वेरिएशंस आता है। अब देखो, ये हाई प्रेशर एरिया है, और ये समर में इधर लो प्रेशर एरिया बनेगा, क्योंकि लैंड में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो लो प्रेशर एरिया बनना ही बनना है। तो ये तिब्बतन प्लेटियो में क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है। अब बताओ कि क्या होगा, विंड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, विंड का डायरेक्शन इधर से इधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन बताए ये सही है ये गलत है। अब देखो, ये ऐसा इसीलिए होगा, ये अभी जस्ट प्रीवियसली डिस्कस किया, है ना, कि अगर ये 20 डिग्री साउथ है, तो मान लो कि ये जो है हमारा इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के पास हमारा एक डायरेक्शन विंड का ये है, दूसरा डायरेक्शन विंड का ये है। अगर कोई विंड को इक्वेटर क्रॉस करना है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी जो डिस्कस किया था, अब समझ में आया कि ये विंड का डायरेक्शन ऐसा क्यों हो जाएगा। जब विंड यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, इट विल नेवर फॉलो द स्ट्रेट लाइन। ये समझ में आया, ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पाथ फॉलो। ये समझ में आ गया, क्यों करेगा, समझ में आया। चलिए, एट दिस टाइम देयर इज लो प्रेशर अराउंड इंडिया। इंडिया और इंडिया के आसपास पूरा ये तिब्बतन प्लेटियो, ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, और ये क्या होता है, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। ये इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है उसको समझेंगे। द तिब्बतन प्लेटियो गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। समर में क्या होगा, इंटेंस हीट मिलेगा उसको। इंटेंस हीट मिलने से क्या होगा, क्या होगा, वर्टिकल एयर करंट्स होगा, यानी एयर जो है वो वार्म होके किधर जाएगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा, जगह खाली होगा, लो प्रेशर एरिया बन रहा है। जहां नहीं समझाएगा बताना। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। अब क्या होना है,
द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द, थोड़ा पीछे जाओ पिछले क्लास में। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो था ये कहाँ से आता था? मेडिटेरेनियन सी से आता, नहीं है? हम्म, क्या? हम्म, and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer, ध्यान ध्यान दीजिए भाई प्लीज। Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern ocean also affect the monsoons. अब इसको समझिए जरा सा, ये सॉदर्न ऑसिलेशंस क्या है इसको समझना है। ऑसिलेशंस का मतलब क्या है? शिफ्टिंग होता है ना, एक बार शिफ्ट होके इधर, एक बार शिफ्ट होके उधर। इसको हम लोग समझेंगे और समझेंगे एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, समझिए जरा। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन ड्यू टू कोल्ड पेरुवियन करंट, ये कोल्ड पेरुवियन करंट जो है ये ओशन में स्ट्रीम चलता है, उसको हम लोग करेंट्स बोलते हैं। अगर ये पोलर रीजन की तरफ से चलेगा तो ये कोल्ड करंट होगा, पोलर रीजन की तरफ से जो इक्वेटर की तरफ बहता है ना, वो कोल्ड करंट होगा। और जो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएगा वो कैसा होगा? हॉट करंट होगा, वार्म करंट होगा। समझ में आ रहा है क्यों होगा? ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है उसमें कोल्ड पेरुवियन करंट जो है वो फ्लो होता है। समझ के बात को, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। वेरियस द ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, बट ड्यूरिंग सर्टेन ईयर्स, ये देखना ये 4 5 6 साल में बदल जाता है, इसलिए इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। बट ड्यूरिंग सर्टेन ईयर्स द प्रेशर कंडीशन रिवर्सेस, जो लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर हो जाता है और जो हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर हो जाता है। सो इट इज सीन दैट द ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड समझ में आ रहा है? ये कौन सा साइड हो गया? ईस्टर्न साइड क्या हो गया? और ये कौन सा साइड हो गया? वेस्टर्न साइड। So it is seen that the eastern side of Pacific Ocean experiences lower pressure as compared to the eastern Indian Ocean. ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली हाई प्रेशर हो गया, ये कंपेरेटिवली क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया। अब इससे क्या होगा? विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, होगा ना साहब? Thus this reversal in pressure conditions is known as southern oscillation. चलिए भाई ध्यान दीजिए, समझिए जरा। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, पैसिफिक ओशन का एक जगह है 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, समझना जरा, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होगा इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। उस बार क्या हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे? लेट मानसून। कभी होता है अर्ली मानसून, कभी क्या होता है लेट मानसून होता है। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस जो है निगेटिव होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंस निगेटिव होगा जब, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? लेट मानसून होगा। अब इसको समझेंगे थोड़ा और अच्छे से, इसको अच्छे से समझने को क्या समझना पड़ेगा? एल नीनो इफेक्ट क्या होता है इसको समझिए, है ना। और ये आसानी से समझ लो, कोई मुश्किल काम नहीं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? अंडर नॉर्मल कंडीशंस द कोल्ड करंट फ्लोज फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर along the coast of Peru in South America. किधर आएगा? तो ये क्या होगा? कोल्ड करंट होगा, क्योंकि पोलर रीजन से आ रहा है इक्वेटर की तरफ, है ना। और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? क्योंकि इस जगह पर ईस्टर्लीज विंड मिलता है, ईस्टर्लीज की वजह से करंट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा किधर? वेस्ट की तरफ, होगा ना। बट एज दीज वाटर्स रीच द इक्वेटर दे वार्म अप, पोलर रीजन से आ रहा है इक्वेटर की तरफ, जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आता है वाटर क्या हो जाता है? वार्म अप हो जाता है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो भी प्लेनेटरी विंड देखे थे हम लोग ईस्टर्लीज, ये किधर बह रहा है? किधर बह रहा है? ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ये क्या करता है? इन द साउथ पैसिफिक रीजन दीज ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट पैसिफिक रीजन टू वेस्ट पैसिफिक रीजन। अच्छे से समझना है इसको। These winds push the warm waters away from South America towards West Pacific. समझ में आया चीज?
ये पोलर रीजन से जो है ये जा रहा है क्या, इसके किनारे, क्या करेंट, ओशनिक करंट। अब ये जैसे जैसे इधर आ रहा है ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, इक्वेटर के जैसे नजदीक आएगा। लेकिन इसको क्या कर रहा है, ये स्टरलीज जो है इस वार्म वाटर को इधर फ्लो कर रहा है, किधर, ईस्ट पैसिफिक ओशन से वेस्ट की तरफ। समझ बात आ रही है, ये इधर क्यों जा रहा है, ट्रेड विंड की वजह से आ रहा है। आप ध्यान देना जरा, ये इधर चला, ये जगह खाली हो रहा है, ये जगह जो खाली हो रहा है ना, इधर अधिक से अधिक कोल्ड वाटर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ये इधर कोल्डर एरिया है वो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, समझिए आप। लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर इन वेस्ट पैसिफिक रीजन। अब वार्म वाटर कहाँ जाके डिपोजिट हो रहा है, वेस्ट पार्ट में, पैसिफिक रीजन का। इन द मीन वाइल along the coast of Peru, as the warm water has been pushed towards the west, we find that the cold water from the deeper depths of the ocean rising up and replacing the warm water. समझ बात आ गई? This leads to accumulation of cold water along the coast of Peru. तब कोस्ट ऑफ पेरू में क्या आ रहा है, कोल्ड वाटर आएगा क्योंकि वार्म वाटर शिफ्ट हो गया उधर, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। अभी और समझ में आएगा एल नीनो इफेक्ट क्या है एक्चुअली, और ये शिफ्टिंग होता है। दिस इज एल नीनो इफेक्ट, क्या एल नीनो कंडीशन क्या है, नाम कहाँ से आया। This is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. Temporary replacement होता है। Under El Nino conditions, the trade winds begin to weaken and break down. ठीक है, ट्रेड विंड क्या हो जाता है, धीरे वीक हो जाता है। As the trade winds weaken, less warm water is being pushed to the western side of the ocean. धीरे धीरे क्या होता है, ट्रेड विंड वीक हो जाता है। जब वीक हो जाएगा तो ये जो है उधर जाना धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही चीज रिवर्स हो जाएगा, जो वार्म वाटर उधर था इधर आ जाएगा, है ना। समझ बात आई। एंड देयर इज नथिंग टू होल्ड द वार्म वाटर बैक इन दिस रीजन, hence the warm water spreads from the western Pacific to the eastern Pacific region। अब ये एक बार उधर शिफ्ट होगा, एक बार पूरा स्प्रेड हो जाएगा। This leads to filling up of warm water to the eastern side of Pacific Ocean along the coast of Peru. This phenomenon is known as El Nino, which is observed every 2 to 5 years। हर 2 से 5 साल के बीच में ये शिफ्टिंग देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ना। ऐसा नहीं कि हर साल होगा या ऐसा एक पीरियडिक है, ऐसा 2 to 5 years के बीच में ये ऐसा रिवर्सिंग देखा जाता, ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, कि जो पेरुवियन कोल्ड पेरुवियन करंट है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वार्म करंट से। तो एल नीनो क्या है, इट इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड। इट रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। क्रिसमस के समय स्टार्ट होता है इसलिए इसका नाम एल नीनो है। एल नीनो क्या है, स्पेनिश वर्ड है, बेबी क्राइस्ट को बोला जाता है। The phenomenon of El Nino and southern oscillation together is called INSO। ध्यान देना, एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन, हम लोग साउदर्न ऑसिलेशन देखे थे, है ना। और उसके बाद जो एल नीनो इफेक्ट है, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, INSO बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग INSO द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस अफेक्ट द मॉनसून इन इंडिया। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, प्रेशर कंडीशन बना रहा है, इसमें वेरिएशन आता है और ये अफेक्ट करता है किसको, मॉनसून को। जो मॉनसून जाएगा किधर, हमारे प्यारे देश में, है ना। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर मॉइस्चर लेडन विंड्स, है ना। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होता है क्या होता है, मॉइस्चर से लोडेड रहता है ना, मॉइस्चर लेडन विंड्स रहता है। दीज विंड्स ऑन क्रॉसिंग द इक्वेटर, अभी पीछे भी बताया था कि अगर कोई विंड का डायरेक्शन है वो ऐसा है, ऐसा है, तो वो ऐसा नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा, ऐसा जाके ऐसा मुड़ना है ना, इक्वेटर को अगर क्रॉस करता है। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, है ना। समझ बात आई। So these winds on crossing the equator turn right, collect moisture from Indian Ocean and enter India from southwest। किधर से enter कर रहा है, southwest से। These winds are called as southwest monsoon winds, which bring rainfall to Indian subcontinent। During El Nino phenomenon, these trade winds weaken and break down। This is because there is low pressure on eastern side of Pacific Ocean
एज कंपेयर टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन, जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए। As the intensity of trade winds reduces, the amount of rainfall also decreases in the Indian subcontinent. देखो कितना सारा चीज है जो तुमको प्रभावित कर रहा है, तुम्हारा क्लाइमेट, है ना। तो जो कोस्टल एरिया है उसमें टेम्परेचर वेरिएशंस ना के बराबर होता है, लेकिन रेनफॉल का वेरिएशंस होता है ना। The weather conditions greatly change from one season to other. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. Coastal areas में temperature का variations नहीं होता है, लेकिन rainfall का variations coastal areas में भी होता है. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. अब जो इंडिया का 4 मेन सीजन्स है उसको हम लोग देखेंगे, और वो 4 मेन सीजन्स क्या है और क्यों होता है इसको भी देखेंगे। पहला है हमारा हॉट वेदर सीजन, जिसको हम लोग समर बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग एडवांसिंग माउंटेन बोलते हैं, फिर रिवर्सिंग माउंटेन या रिट्रीटिंग माउंटेन बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं, और इसके बाद आता है विंटर, है ना। इसको हम लोग एक पैटर्न में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ का क्या है, रोटेशन भी है और रिवॉल्यूशन भी है। रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्योंकि सीजन चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है भाई। ये ऐसा करके समझ लो, ये पोजीशन है 4, ठीक है। पहला जो है 21 मार्च का पोजीशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर सीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सेकेंड जो ये 21 जून का है। अब तुमको पता है कि जून में मानसून एंट्री कर लेता है, तो ये क्या है, अर्ली मानसून हो गया नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 23 सितंबर, ये रिवर्सिंग माउंटेन मानसून का टाइम है। और नेक्स्ट है हमारा 22 दिसंबर, ये हमारा विंटर का टाइम होगा। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत अच्छी। अब देखिए भाई, ऑन 21 मार्च वर्टिकल रेज ऑफ द सन, सीजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास।